Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 403 के पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। लेट्स सी भाई, सारी SQL क्यूरीज थी क्योंकि डेटाबेस का है तो SQL क्यूरीज ज़रूर पूछी जाती हैं और लॉन्ग में, शॉर्ट में और MCQs में भी। मेजॉरिटी के क्वेश्चंस इंडेक्स और व्यूज़ से आए थे। इंडेक्स और व्यूज़ का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से कीजिएगा। लॉन्ग में SQL क्यूरी टू क्रिएट व्यू यानी व्यू क्रिएट करने के लिए कौन सी क्यूरी यूज़ होती है, रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है आइडेंटिफाई करना था और डिपेंडेंसी भी बतानी थी। डिपेंडेंसी वाले हो गए, रिलेशंस वाला टॉपिक हो गया, रिलेशन दी हुई थी, टाइप्स ऑफ व्यूज़ और डेफिनेशन ऑफ व्यूज़ भी आया था। SQL क्यूरी टू क्रिएट अ टेबल विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स, कॉलम नेम्स गिवन थे, यानी आपको डेटा कॉलम नेम्स वगैरह जो डेटा है वो गिवन होगा, आपको टेबल क्रिएट करने के लिए कहेंगे। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सवाल था लॉन्ग में। ओके जी, शॉर्ट में था SQL क्यूरी टू क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल। इंडेक्स ऑन टेबल क्रिएट करने के लिए SQL क्यूरी राइट करनी थी। 2 SQL क्यूरीज गिवन थी, उनका सिंटेक्स करेक्ट और कंप्लीट करना था, यानी रॉन्ग करके आपको क्यूरीज दे दी हैं और उसे करेक्ट करके उसका सिंटेक्स राइट करना था। ड्रॉप और ट्रंकेट का डिफरेंस बताना था, बाकी याद नहीं। ओके, नेक्स्ट पेपर किसी ने शेयर किया MCQs व्यूज़, इंडेक्स, डिपेंडेंसीज, SQL और स्टोरेज मैकेनिज़्म रेड वगैरह में से थे। 20% फ्रॉम पास्ट पेपर था, 40% फ्रॉम PPT स्लाइड्स था, रेस्ट फ्रॉम हैंडआउट्स। तो सारा कॉन्सेप्चुअल था। ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करेंगे पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।